हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं भाइयों, आप सभी तो प्रणाम एवं नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ही रहा करते होंगे। तो मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन भाई आरते राणा। तो आपके बीच एक नए फिर मोटिवेशनल क्लासेज लेकर आया हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर लेकर आया हूँ, जो कि पढ़ाई लिखाई से बहुत ही रिलेटेड है, बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए हम चलते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? एजुकेशन क्या होता है? तो बच्चों, एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेटेड होना और अपने फैमिली तो एजुकेटेड बनाना और पूरा समाज तो एजुकेटेड बनाना। एजुकेटेड का मतलब यही होता है। एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेटेड बनना, परिवार तो और समाज तो एजुकेटेड बनाना। यही एजुकेशन का मतलब होता है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि पैसा कमाना। एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेटेड विद्रोह करना, मतलब बांटना, शिक्षा बांटना। एजुकेशन का मतलब यही होता है। लेकिन आज तो एजुकेशन तो जो है बड़े बड़े आदमी ने एजुकेशन तो बिजनेस समझ बैठे हैं, अपना बिजनेस समझ रहे हैं बड़े बड़े आदमी। एजुकेशन का बिजनेस मत समझिए, एजुकेशन का पैसा कमाना मत समझिए। एजुकेशन का मतलब ये समझिए ताकि हम शिक्षा विद्रोह करें, बांटे। एजुकेशन का मतलब यही होता है। देखिए बच्चों, बड़े बड़े आदमी ने क्या करते हैं, अपने देश से एजुकेशन तो बिजनेस समझ रखते हैं, लेकिन उन्हीं का लड़का अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, अपने कंट्री तो छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं, भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि शिक्षा लेने के लिए। और अपने, आप बताइए, अपने देश तो छोड़कर दूसरे देश में क्या करने के लिए भेजते हैं? शिक्षा लेने के लिए। और अपने देश का शिक्षा तो बिजनेस समझ रहे हैं। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर रोकना चाहिए। तो हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों एवं भाइयों से एवं मेरे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग गरीब घरों में जाकर शिक्षा प्रदान कीजिए और जितना हो सके उतना शिक्षा दीजिए। हमारे गाँव में, हमारे जिलों में, हमारे देश में गरीब घर में एक दो जो बच्चे होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी लेबोरियस होते हैं एंड इंटेलिजेंट होते हैं, बट उस पेरेंट के पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं होते हैं ताकि अपने बच्चों को शिक्षा दे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए और अपने बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करवाए, क्योंकि उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण उनके लड़के अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है पैसा। एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेटेड बनना और समाज को और अपने फैमिली को एजुकेटेड बनाना। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं पढ़ाई लिखाई की दुनिया में। तो बच्चों, आज के दिन में हम देखते हैं बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं आईआईटी जेम क्वालिफाई करते हैं, आईआईटी जेईई में निकालते हैं, आईआईटी नीट निकालते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने गांव से दूसरे जगह जाते हैं, बुरा भी सरबान कर और अपने गांव ही चले आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट बात कहेंगे ताकि आप तो दिमाग तो खोल देने वाला बात रहेगा। तो बच्चों, सबसे आप तो इतना नोटिस होना चाहिए, यहाँ पे सोचना चाहिए, जो बच्चा आईआईटी जेम क्वालिफाई करता है, आईआईटी जेईई मेन क्वालिफाई करता है। देखिए बच्चा, जेम अलग होता है, जेईई मेन अलग होता है और नीट अलग होता है। जो नीट क्वालिफाई करता है ये सब कैसे क्वालिफाई करता है? क्योंकि उसका बेसिक लेवल जो होता है, उसका स्ट्रीम जो होता है, हेड जो होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूती होते हैं। वही बच्चा बहुत ऐसे एग्जाम निकाल पाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसका स्ट्रीम बेस हेड जो होता है काफ़ी वीकनेस होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, वही बच्चा कुछ कर नहीं पाता है। तो चलिए बच्चों, यदि एजुकेशन लेना है, यदि पढ़ाई लिखाई की शिक्षा लेना है तो आप तो घोर मेहनत करना होगा, घोर इंटेलिजेंट बनना होगा, तभी जाकर आप सफल बनिएगा। तो बच्चे, एजुकेशन का मतलब बहुत बच्चे जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, गांव से जो बच्चे आते हैं, हमारे गांव से बात बता रहे हैं,
बहुत गरीब धरते होते हैं, उतना मतलब अमीर नहीं होते हैं, वो आते हैं अदर जगह पढ़ने, दूसरे जगह पढ़ने। उनके पेरेंट्स जो होते हैं पैसा दिनों तरते हैं, ये तरह जितना फी होता है उतना देते हैं। पता चलता है उसका बच्चा तो 2 महीना के बाद उसका पढ़ाई समझ में नहीं आ, क्या रीज़न है, व्हाट इज रीज़न जो पढ़ाई समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका बेसिक जो होता है, उसका स्ट्रीम जो होता है काफ़ी वीकनेस होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, इसीलिए उसका पढ़ाई समझ में नहीं आता है। और एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, कोई बच्चा होता है जिसका थोड़ा स्ट्रीम जो होता है, हेड जो होता है थोड़ा जो होता है पोजीशन ठीक होता है, थोड़ा मतलब हल्का जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, उस बच्चे तो हम बात बता रहे हैं। वो लड़का तो एडमिशन हुआ और क्लास में जाया बैठने, 400-300 के भीड़ में, 500 के भीड़ में, 1200 के भीड़ में बैठा, पीछे बैठा और उसका ध्यान कहाँ रहता है, हरियरी पे रहता है, हरियरी पे ध्यान रहता है। वो सोचता है क्या मने मने हरियरी के साथ थोड़ा ओवरलैपिंग हो जाता तो बहुत ही बेहतरीन रहता, बहुत अच्छा रहता। लेकिन बच्चा ये उसको समझ में नहीं आता है, उधर वो ओवरलैपिंग सोच रहा है, यहाँ ओवरलैपिंग का टॉपिक चल रहा है, यहाँ जो होता है ओवरलैपिंग का टॉपिक चल रहा है, फिजिक्स का हो टॉपिक या केमिस्ट्री का हो टॉपिक, लेकिन यहाँ टॉपिक अब पता चलता है क्या, क्लास इंड होने के बाद पता चलता है न उसका हरियरी के साथ ओवरलैपिंग नहीं हुआ। अब पता चलता है यहाँ क्लास में जो फिजिक्स केमिस्ट्री का ओवरलैपिंग था, जो टॉपिक होता है वो समाप्त हो गया। अब उसको समझ में नहीं आया, फिर एग्जाम में आया उसका ट्यूशन, अब पता चला इसका ट्यूशन भी नहीं बना, वही बच्चा अच्छा नंबर नहीं ला पाता, क्रॉस लग जाता है, वही बच्चा ट्यूशन लायक नहीं बनता है। इसीलिए कहा गया है, हमारे आइंस्टीन साहब ने कहे थे, ऑल पावर इज विथ इन यू, सभी पावर आपके अंदर है। ऑल पावर इज विथ इन यू, सभी पावर आपके अंदर है। जिस दिन आप इस पावर तो इस्तेमाल कीजिएगा, दुनिया का कोई भी चीज़ आप तो संभव बुझाने लगेगा, पॉसिबल बुझाने लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है, हमारे भीमराव अम्बेडकर ने कहे हुए थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। जिस दिन आप वीकनेस टू स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाइएगा। तो वीकनेस मतलब होता है कमजोर, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। जिस दिन आप कमजोरी तो ताकत में बदल लीजिएगा ना, उस दिन आप तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इसी बात पर कहा जाए, स्ट्रेंथ इज लाइफ, ताकत ही हमारे जीवन है, वीकनेस इज डेथ, और कमजोरी ही हमारी मौत है। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपके साथ पढ़ाई लिखाई के टॉपिक के साथ। तो ठीक है, थैंक यू।